परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और सुंदर सुबह के लिए। मैं शावर ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आपके प्रेम के लिए और आपके आदर के लिए कि आप जो भी यूट्यूब पे हमने चैनल बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं, आपने उनको सुना है और मैं विश्वास करता हूं आप में से बहुत से लोग आशीषित हुए हैं। आज की सुबह भी हम एक विषय को लेकर इस पेज पर हैं और परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती उसके 11 अध्याय के 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन इस बात की ओर इशारा करता है कि हर एक मनुष्य कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के बोझ से दबा हुआ है, किसी न किसी तकलीफ में है, कष्ट में है। और इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत में आया वो इस बात को कहता है कि तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ में, बोझ में, पीड़ाओं में क्यों ना हो, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। मेरे प्रियो, सवाल ये है कि ये बोझ मनुष्य के जीवन में कैसे और कब आया। हमें इस बात को देखना जरूरी है, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही क्यों हमें छुटकारा दे सकता है। बाइबल बताती है, जब हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के 27 और 28 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और परमेश्वर ने उसे बनाकर उसे फलने फूलने की आशीष दी और कहा कि इस पृथ्वी पर अधिकार करो। और पहला मनुष्य जब बनाया गया तो उसके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं था, कष्ट नहीं था, पीड़ा नहीं थी, तकलीफ नहीं थी, कोई भी दुख की बात उनके जीवन में नहीं थी। पूरे अदन की वाटिका में सब प्रकार का आनंद और खुशहाली और शांति उनके लिए रखे गए थे। लेकिन बाइबल बताती है कि मनुष्य के जीवन के अंदर जब हम इस पद को पढ़ा मत्ती 11:28 को, तो हम देखते हैं कि उसके जीवन में बोझ और तकलीफें आई हैं। और जब हम वचन का अध्ययन करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि ये कहाँ से आई है। हमें इस बात को देखना और जरूरी है। बाइबल बताती है कि उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय और उसके 15 और 17 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस बात को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि मनुष्य के जीवन में ये कब और किस प्रकार से शुरुआत हुई। उत्पत्ति दूसरा अध्याय उसके 15 और 16 पद को, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू सब वाटिका के वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ नियम दिए। बहुत अच्छी जगह रखने के बाद परमेश्वर ने उसके लिए एक सुरक्षा का एक दायरा रखा और वो दायरा यही था कि वो परमेश्वर की बात के अनुसार चले। लेकिन बाइबल बताती है कि ऐसा उसके जीवन में नहीं रहा और हम देखते हैं कि उसने वो किया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था, उसके नियम के विरुद्ध था। और हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने जो मनुष्य को इंस्ट्रक्शन दिए उसे मनुष्य ने नहीं माना। और तभी हम देखते हैं उत्पत्ति तीसरे अध्याय के पहले और चौथे पद में, उत्पत्ति तीसरा अध्याय उसका पहला और चौथा पद जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस बात को पाएंगे कि मनुष्य के जीवन में कैसे परेशानी, बोझ और कष्टों का आगमन हुआ है। तीसरे अध्याय, उत्पत्ति तीसरे अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं, लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए उन सब में सर्वधूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम उस वाटिका के वृक्ष का किसी फल को ना खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। और इस पूरे पैराग्राफ को जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के तीसरे अध्याय को, तो हम वहां पर इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर ने आदम से कहा था उसे खाना मत, लेकिन छूना और देखना ये सब बातें परमेश्वर ने उसे नहीं कही थी। लेकिन यहाँ जब शैतान जो सर्प के रूप में था उससे बात करता है हवा से, और हवा वहां पर हम देखते हैं कि जो बात नहीं कही गई वो बात उसने कहकर अपने आप को क्या करा, शैतान के सामने एक परीक्षा में डाल दिया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर चाहता है जो कहा जाए उतना ही हम करें, जितना कहा जाए उतना ही हम बोलें।
लेकिन कई बार मनुष्य एक्सेस हो जाता है और वही उसकी एक्सेस, उसकी ज़्यादा बोलने की जो प्रवृत्ति है उसके लिए तकलीफ का कारण बन जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शैतान ने वहाँ पर उनको क्या बोला, चौथे पद में ये बोलता है कि तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। बाइबल बताती है कि वहाँ की जो वार्तालाप है उसमें अगर हम देखेंगे तो वहाँ पाएंगे कि शैतान उसको बोलता है कि तुम अवश्य नहीं मरोगे। इसका मतलब क्या परमेश्वर ने झूठ बोला था? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो बोला वो भी सच था और यहाँ जो ये बोल रहा है ये भी सत्य है। वहाँ जो परमेश्वर ने बोला वो बात ये थी कि जब तुम खाओगे मर जाओगे का मतलब है तुम परमेश्वर से अलग हो जाओगे। और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे उन्होंने कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब जब एक डाली दाखलता से अलग हो जाती है तो वो सूख जाती है और उसका अस्तित्व धीमे धीमे क्या होता है, खत्म हो जाता है। ऐसे ही यहाँ इस वचन का मतलब भी है और शैतान ने इसका फायदा उठाकर इस बात को बोला कि तुम नहीं मरोगे और मनुष्य ने उसकी बात मानी। छठे पद में हम देखेंगे तो हवा उसकी बात को मान जाती है और तीसरे अध्याय के 16 से 19 के पद को हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देख पाएंगे कि मनुष्य के जीवन में जिस बोझ की हम बात कर रहे हैं वो उसका प्रारंभ आया है। तीसरा अध्याय उसके 16 से 19 पद में लिखा है, फिर स्त्री से उसने कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट-कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसमें से निकाला गया, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। मेरे प्रियो, हम इस बात को यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो सुख आनंद और सब कुछ उसके जीवन में भला रखा था, लेकिन उत्पत्ति के ही तीसरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस थे उसको मनुष्य ने नहीं माना, उस आज्ञाओं को नहीं माना और उसके विरुद्ध काम करके उन्होंने अपने लिए क्या पाया है, कष्ट, पीड़ा और तकलीफ और बोझ को उन्होंने अपने जीवन में पाया है। और चाहे मनुष्य उसके लिए कितना भी कोशिश करे वो उससे छुटकारा नहीं पा सकता था। चाहे वो दान करे, चाहे पुण्य करे, चाहे वो यज्ञ करे, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म करके वो अपने जीवन में उस पाप के परिणाम का छुटकारा नहीं पा सकता था। और इसीलिए बाइबल बताती है, जब हम वचन का अध्ययन करते हैं तो गलतियों उसके चौथे अध्याय के चौथे पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तब जब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा कि उसके लिए समस्या है, उसे छुटकारा नहीं मिलेगा, तब परमेश्वर ने समाधान ढूंढा और लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा ताकि उसके द्वारा मनुष्य के पाप का जो समाधान है वो किया जा सके और फिर से वो जीवन को क्या करे, प्राप्त करे। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसका समाधान ढूंढा और गलतियों 4:4 में परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को भेजा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है पाप का परिणाम मृत्यु है। अब उस मृत्यु के ऊपर कैसे एक मनुष्य जय पा सकता है, ये संभव नहीं था। चाहे कोई भी मनुष्य हो, उसके पाप का परिणाम केवल और केवल क्या है, मृत्यु, उसका दंड मृत्यु है। और उस दंड से छुटकारा देने के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो निष्कलंक हो, जो निर्दोष हो, वो आकर उस मृत्यु को एक्सेप्ट करे और जी उठे। और उस मृत्यु और जी उठने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी में मनुष्य का छुटकारा है, उसी में मनुष्य का उद्धार है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और बाइबल बताती है कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जी उठने के बाद अब स्वर्ग और पृथ्वी और मृत्यु सारी चीज़ों पर, अधोलोक पर अब उसका अधिकार है, उसके पास जीवन की कुंजी है। और इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर जब मनुष्य से बात करता है यीशु मसीह के द्वारा, तो वो कहता है
कि स्वर्ग और अधलोक का अधिकार मुझे दिया गया है और वो कुंजियां मैं तुम्हें देता हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब मनुष्य इसे कैसे प्राप्त कर सकता है। बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या करे, अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। जो अदन की वाटिका में उस जीवन को खो दिया है, उस जीवन को फिर से मनुष्य प्राप्त कर सकता है। कैसे? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। उस यीशु मसीह पर जो परमेश्वर का पुत्र है, इस जगत में आया, मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। उस जी उठे हुए यीशु मसीह पर यह विश्वास करने के द्वारा कि मेरी सजा जो है यीशु मसीह ने ली, अब यीशु मसीह को मैं अपना जीवन देता हूं और मैं उसे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूं, तब हमारे जीवन के जो बोझ हैं, तकलीफें हैं, पीड़ाएं हैं, उसका समाधान संभव हो सकता है। और यहाँ पर बाइबल बताती है कि लूका 19:10 में कि यीशु मसीह खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने। खोयों का ढूंढने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति अपने आप को पापी समझता है, सोचता है कि मैं खो गया हूं और फिर से वो अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंपता है, तो उसके जीवन के अंदर फिर से वो उद्धार आ सकता है, फिर से वो जीवन आ सकता है जो अदन की वाटिका में उसने खोया था। वो आनंद, वो भलाई, वो प्रेम, वो जीवन, वो सब कुछ मनुष्य को मिल सकता है। और यही हमारा आज का संदेश है कि हम अपने जीवन के अंदर चाहे किसी भी प्रकार के बोझ में क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के कष्ट में क्यों ना हो, किसी भी तकलीफ में हम क्यों ना हो, हमारे लिए एक आशा है और आशा ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। यहाँ प्रभु कहता है मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह यदि आप किसी बात में संघर्ष कर रहे हैं, आप परेशान हैं, पीड़ित हैं, तकलीफ हैं, आपके लिए एक समाधान है। आप अपना जीवन यीशु मसीह को दें और आप उससे आशा रख सकते हैं क्योंकि वो जीवित है, वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। जीवन और मृत्यु का अधिकार उसके पास है, बीमारियों का पर उसका अधिकार है, श्राप और कर्ज के ऊपर उसका अधिकार है। वो सब बातों में आपको छुटकारा देने में सक्षम है। इसीलिए उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस संसार में कोई नहीं है जो आपको छुटकारा दे सके। कोई भी ऐसा महान, कोई साइंटिस्ट, कोई राजा या नेता, कोई भी आपको छुटकारा नहीं दे सकता है। केवल यीशु मसीह आपके जीवन की तकलीफों से आपको छुटकारा दे सकता है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज की सुबह जब आप इस संदेश को सुनते हैं, आपके जीवन में कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो, आपके लिए एक धन्य आशा है और वह है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और मैं विश्वास करता हूं कि आप जरूर अपने जीवन के उस तकलीफों से, बोझ से छुटकारा पाएंगे। हमारा पेज पर हमारा नंबर है 8562012584। यदि आप किसी भी बात में संघर्ष करते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8562012584। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, जितनों ने भी आपके संदेश को सुना है, जितनों ने आपके वचन को सुना है, यदि किसी भी प्रकार के संघर्ष में है, किसी भी प्रकार के बोझ से दबे हैं, किसी भी प्रकार की तकलीफ में है, पीड़ा में है, कर्ज में है, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से इसी समय सारे बोझ छूटने पाए, दूर होने पाए। प्रभु, जब आपके वचन को सुनते हैं, वचन के सुनते सुनते उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम करने पाए और प्रभु उनकी तकलीफों से वो आराम पाए और वो जान सकें कि संसार में कोई है जो हमसे प्यार करता है, जो हमारे छुटकारे का प्रबंध रखा है, जो हमें आज़ादी देना चाहता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस प्रभु जी यूट्यूब चैनल के द्वारा बहुत से लोग उद्धार पाए और आपके नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। यदि आप आशीष पाते हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि और लोग भी आशीषित हों। गॉड ब्लेस यू।